तो देखो एमएससी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टोपोलॉजी में टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है देखो। टोपोलॉजी एक बुक ही है, टोपोलॉजी LOGY, ठीक है। टोपोलॉजी ये कौन सा पेपर है? पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड है, ठीक है। तो टोपोलॉजी क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखो। टोपोलॉजी LOGY टोपोलॉजी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है इस प्रकार से देखो। तो लेट X बी ए सेट, X बी ए सेट, X कोई सेट है एंड टा इसको पढ़ते हैं अथवा टी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। टा और इसको टी भी लिख सकते हो, टा एंड लेट, टा लिखो या टी लिखो, कुछ राइटर टा लिखते हैं, कुछ राइटर टी लिखते हैं। टी बी द कलेक्शन ऑफ, बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट, सबसेट्स ऑफ X, then टा इज कॉल्ड, then टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी, टोपोलॉजी लॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑन X इफ द फॉलोइंग, if the following condition are satisfied, condition are satisfied। कौन कौन सी कंडीशन? पहले नंबर फर्स्ट में लिखते हैं T1, तो उसमें क्या होना चाहिए? फाई बिलोंगिंग टा और X बिलोंगिंग टा, फाई बिलोंगिंग टा और X बिलोंगिंग टा। और इसी को बोल सकते हैं आर एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट एंड कौन? एम्प्टी सेट एंड दी होल स्पेस इज आल्सो एम्प्टी, एंड होल स्पेस इज आल्सो इन टा, ये T2 का मतलब ये हुआ। दूसरी कंडीशन इफ है G1 बिलोंगिंग टा एंड G2 बिलोंगिंग टा, G2 बिलोंगिंग टा, तो दोनों का इंटरसेक्शन, देन दोनों का इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए टा को, देन G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टा, ठीक है। G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टा। फॉर ऑल G1 बिलोंग, फॉर ऑल G1 और G2 बिलोंगिंग टा, ठीक है ना। टा के कोई भी दो एलिमेंट G1 और G2 लें तो दोनों का इंटरसेक्शन किसको बिलोंग करना चाहिए? टा को, ठीक है। T3 क्या है? T3 तीसरी प्रॉपर्टी, T3 प्रॉपर्टी ये है इफ, ठीक है, G लैम्डा बिलोंगिंग टा फॉर every
lambda belong in delta, where delta is arbitrary, where delta is arbitrary set, arbitrary set, ठीक है, arbitrary set, then union of g lambda belong in delta और belong in tau, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी टा के दो एलिमेंट लें तो उनका यूनियन कर दें तब भी टा को बिलोंग करे, ऐसे भी बोल सकते हो। ताकि हम कोई भी दो एलिमेंट लें तो उनका हम यूनियन करें तब भी बिलोंग करे, अब टा के दो एलिमेंट लें तो उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करे, ठीक है। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर फॉर ऑल, क्या बोल सकते हैं, आर फॉर ऑल G1 और G2 बिलोंग इन टा इम्प्लाइज G1 और यूनियन G2 बिलोंग इन टा, ये हुआ, ठीक है। सेकंड कंडीशन में टा के कोई भी दो मेंबर लें तो उनका यूनियन करें तो टा को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल शब्द नहीं समझ में आता तो ये सिंपल शब्द है कि G1 G2 बिलोंग इन टा तो इम्प्लाइज G1 यूनियन G2 बिलोंग इन टा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये टी टोपोलॉजी कहलाएगा, जो टा है वो टोपोलॉजी कहलाएगा, और स्पेस एक्स के साथ जो टा होगा वो कहलाएगा टोपोलॉजिकल स्पेस, स्पेस के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, जी नॉन एम्प्टी सेट है तो इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना देते थे, इसको कहते थे क्या, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई नॉन एम्प्टी सेट तो उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, एक बीजीय संरचना कहलाता है। तो जिस स्पेस में ये टा डिफाइंड है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस और टी को एक साथ लिख दें कामा लगा के, तो इसको कहते हैं फिर टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। देन द पेयर कौन पेयर एक्स कामा टा इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्या कहलाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। टा टोपोलॉजी कहलाएगा और एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, लिख ले। तो यहाँ क्या है, एक्स बी ए सेट एंड लेट टा अथवा टी बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, देन टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। उस टा में क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए और एक्स होना चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है। यदि उसके दो मेंबर लिए जाएं G1 और G2 तो दोनों का इंटरसेक्शन करें तो टा को बिलोंग करना चाहिए, और यदि टा के दो एलिमेंट लें तो दोनों का यूनियन भी टा को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप 11वीं क्लास में पढ़े थे, 11वीं क्लास से आपको जोड़ते हैं, ठीक है, 11वीं क्लास से जोड़ते हैं। तो जैसे आप 11वीं क्लास में ये पढ़े थे कि मान लो कोई सेट है, सेट एक्स है, तो सेट में एलिमेंट सिर्फ ए है, ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आप जानते हो कि इस सेट में एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा 2, तो 2 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन सबसेट बनेंगे, एक ए होगा और एक फाई होगा, एक क्या होगा, फाई, तो ये 2 सबसेट बने। जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू सिर्फ 2 एलिमेंट है ए और बी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन बनेंगे, एक ये हो गया, एक बी हो गया और एक ए बी हुआ और एक क्या हुआ, फाई, 4 सबसेट बने।
यदि x में 3 एलिमेंट ले लिए जाएं, x में कितने एलिमेंट ले लिए जाएं? 3, a, b और c, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3 बराबर 8। ठीक है, तो कौन कौन बनेंगे? a, ये क्या होगा? b, ये क्या होगा? c, और फिर क्या बनेगा? ab, फिर क्या बनेगा? bc, फिर क्या बनेगा? ca, और फिर क्या बनेगा? abc, abc। ठीक है, और लास्ट में 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी सी इस प्रकार, तो एक टोपोलॉजी इसके तो इस प्रकार की टोपोलॉजी दो तो निश्चित रूप से बनेंगी। एक टोपोलॉजी टी बराबर मान लो फाई इनवर्स शामिल कर लें और एस है, तो इसको हम तो ऐसे कह सकते हैं ना, क्योंकि एस में एलिमेंट कितने हैं? ए बी सी, तो इसका नाम एस भी रख सकते हैं। तो चाहे हम ए बी सी कहें चाहे एस कहें, एक ही बात ना हुई ऐसे। तो जिसमें x के सभी सबसेट कंटेन हैं वे कहलाता है x का पावर सेट। इसको PS से डिनोट करने की परंपरा है, 11वीं क्लास में जानते थे। एक कोई सेट है, उस सेट के जितने सबसेट होते हैं वे सब सबसेट कंटेन हो जिस सेट में, तो उसको कहते हैं उस सेट का पावर सेट, जिसको PS से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये पावर सेट है। तो पावर सेट में इस S के सभी सबसेट कंटेन है कि नहीं? तो ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी। ठीक है, क्योंकि S पहली कंडीशन क्या है कि S और फाई होने चाहिए, तो इसका नाम हम रख दें T। इसका नाम क्या रख दें? T। तो इस T में देखते हैं कि X और फाई, पहली कंडीशन क्या है कि S और फाई होने चाहिए T में, तो यहाँ फाई भी T का मेंबर है और X भी T का मेंबर है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर दूसरा कहता है कि कोई भी इसके दो मेंबर लें और उसका इंटरसेक्शन करें, तो किसका एलिमेंट आना चाहिए? टी का आना चाहिए, टी का आना चाहिए, टी का मेंबर। जैसे ए और बी का मेंबर इंटरसेक्शन करते हैं, इन दो एलिमेंट, इसका नाम G1 रख ले, इसका नाम G2, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा क्या? इंटरसेक्शन फाई आएगा। ऐसे इसको लिखते हैं फाई, तो फाई कंटेन है कि नहीं है इसमें? ठीक है, यदि हम इसका इंटरसेक्शन करें तो फाई आएगा, इसका इंटरसेक्शन करेंगे फाई आएगा, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो सी आएगा, तो सी इसमें कंटेन है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपसे कहते हैं सी और ए और एस का इंटरसेक्शन करो, तो एस का मतलब होता है ए बी सी, है ना? तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या है? सी ए दोनों में है, तो सी ए लिख दिए, तो सी ए कंटेन ना है इसमें टर्म में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसके दो एलिमेंट लें तो उनका इंटरसेक्शन उसको बिलोंग करना चाहिए, टी को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन के लिए क्या करना पड़ता है कि दो एलिमेंट कोई भी लें, ठीक है, तो दो एलिमेंट जब लें तो उनका यूनियन जो है किसको बिलोंग करना चाहिए? टी को बिलोंग करना चाहिए। तो यूनियन करेंगे तो ए और बी का यूनियन करते ए बी आएगा, तो ए बी है, तो इसका यूनियन करेंगे तो ए बी सी आएगा, तो ए बी सी है, तो ये। ठीक है, तो कोई भी दो मेंबर का हम यूनियन करेंगे तो टी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये टी क्या है? टोपोलॉजी है, क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन इस जो सेट एक्स दिया गया है तो इसके सभी सबसेट इसमें कंटेन है, तो ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी कहलाता है। तो लार्जेस्ट टोपोलॉजी को हम बोलते क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इससे बड़ी टोपोलॉजी नहीं हो सकती। और टोपोलॉजी होंगी जिसमें फाई एक्स तो शामिल रहेगा, कुछ किसी एक एलिमेंट को मिला देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फाई एक्स के साथ एक इसको भर मिला दिए तो वे भी टोपोलॉजी होगी, लेकिन वे क्या होगी? डिस्क्रीट नहीं होगी। ठीक है, डिस्क्रीट कौन कहलाएगी? जिसमें क्या हो? डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में क्या अंतर है? डिस्क्रीट में, ठीक है, डिस्क्रीट में सब सबसेट कंटेन होते हैं। डिस्क्रीट में जिस टोपोलॉजी में किसी सेट के सभी सबसेट कंटेन हो, जैसे इसमें सभी सबसेट 8 हैं कि नहीं है? इस टी में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं एक्स में, तो 8 सबसेट बनते न हैं, तो सभी सबसेट इस टोपोलॉजी में कंटेन हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। और जिसमें सिर्फ एक्स और फाइन भर हो, ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी, उसको कहते हैं इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट कब बोलेंगे? जिसमें सिर्फ दो मेंबर हों, फाई और एक्स है, तो वे सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी। ठीक है, तो उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? इनडिस्क्रीट। इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट कब बोलेंगे? जिस सेट के सभी कंटेंट, जैसे मान लो इसकी टोपोलॉजी बनाते हैं, टोटल सबसेट ये हुआ ना, तो टी, ये क्या हो गया? ये क्या होगा? हाँ, डिस्क्रीट हो गया। ठीक है, इसमें इसकी एक टी बना दिए तो ये भी क्या हुआ? डिस्क्रीट।
तो किसी सेट के जितने सबसेट बनते हैं सब सबसेट कंटेन हो जिस टोपोलॉजी में, ठीक है, तो उसको डिस्क्रीट बोलेंगे। और जिसमें फाई और एक्स भर कंटेन हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट, ठीक है। और टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं, जैसे ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं, तो टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं। टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं। तो ये ओपन सेट हुआ, ये ओपन सेट हुआ, ये ओपन सेट हुआ, ये ओपन सेट हुआ, ठीक है। अब इस ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो कॉम्प्लीमेंट आप निकालने का क्या तरीका है, जैसे मान लो सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो एक्स माइनस ए आएगा, ठीक है। तो एस के वैल्यू एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ए, तो यहाँ पे ए निकाल दोगे तो क्या बचेगा, बी सी। तो ये क्या हुआ, ए का इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट आया। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है उसको क्लोज सेट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सेट, ठीक है। तो आपको ओपन सेट आपको समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, तो जिस सेट में एस के कुछ क्या सबसेट कंटेन हो और तो उसको यदि हम टी से डिनोट कर दें अथवा टा से डिनोट कर दें, तो उसमें यदि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वह टी अथवा टा क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि उसमें एक्स और फाई होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके दो कोई मेंबर लें तो उनका इंटरसेक्शन करें तो उसी के मेंबर होना चाहिए, टी का ही, ठीक है। उसके कोई 2 मेंबर G1 और G2 लें तो उसका यूनियन भी यदि टी को बिलोंग करता है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो किसी सेट के नॉन एम्प्टी सबसेट के किसी सेट के सबसेट के कलेक्शन में, सबसेट के कलेक्शन टी में यदि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वह टी क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है उस सेट पर, ठीक है, एक्स पर यह टी क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि जैसे मान लो ये एक्स बराबर हम ले लेते हैं क्या, ए और बी, तो इसके सबसेट जो बनते हैं उसको हम टी से डिनोट करें। तो एक हो गया फाई, एक हो गया एक्स, एक क्या होगा ए, एक क्या हो गया बी, ठीक है। ये सबसेट का कलेक्शन हो गया। तो इसमें देखते हैं कि फाई और एक्स होने चाहिए। तो T1 कंडीशन फाई बिलोंग इन टी और एक्स बिलोंग इन टी, कि नहीं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 2 सेट ले लें, जैसे फाई ले लिए, फाई और एक्स दोनों ना टी के मेंबर हैं, तो फाई और एक्स का हम क्या निकालें, इंटरसेक्शन। तो एक्स का मतलब क्या हुआ, ए बी ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या है, कौन एलिमेंट दोनों में है, फाई, कुछ नहीं है तो फाई माना जाएगा। तो फाई भी टी को बिलोंग करता है कि नहीं करता, करता है ना। अब ए और बी का क्या निकालें, इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए और बी का फाई ना आएगा, तो फाई आएगा। फाई किसको बिलोंग करता है, फाई टी को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब कि इसके कोई भी 2 मेंबर लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह भी टी में कंटेन है। इसका मतलब क्या है, इसमें सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ठीक है। थर्ड कंडीशन के लिए क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसके कोई भी 2 मेंबर लें और उसका इंटरसेक्शन यूनियन करें, क्या करें, यूनियन। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी का मतलब एक्स, ठीक है। अब इसका यूनियन करेंगे तो एस आएगा, तो एस इसमें कंटेन है। इसका यूनियन करेंगे तो एस आएगा, तो एस इसमें कंटेन है, ठीक है ना। इसका यूनियन करेंगे तो एस आएगा, तो एस इसमें कंटेन है। इसके कोई भी 2 मेंबर लें और उसका यूनियन करें तो भी टी को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो जब फर्स्ट T1 T2 T3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, किसी टी के किसी सबसेट के कलेक्शन में, तो वह सबसेट का कलेक्शन कहलाता है टोपोलॉजी। ये किसी सेट एस के सबसेट का कलेक्शन है, किसी सेट एस के सबसेट का कलेक्शन है जिसको हम टी से डिनोट किए हैं। तो ये टी टोपोलॉजी कब कहलाता है, जब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है, उसमें फाई और एक्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उसे कोई 2 मेंबर लें तो उसका इंटरसेक्शन भी टी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, कोई भी 2 मेंबर लें तो, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, उसके कोई 2 मेंबर लें तो उसका यूनियन भी टी को बिलोंग करना चाहिए। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई जब हो जाती है तो वह सबसेट का जो कलेक्शन है, ये सबसेट का कलेक्शन है जिसको हम टी से डिनोट किए हैं, तो वह सबसेट का कलेक्शन टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और यहाँ स्पेस कौन है, एक्स, ठीक है। सबसेट का कलेक्शन एक्स पर टोपोलॉजी कहलाता है। ऐसी कंडीशन में एक्स और टी टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है, ठीक है।
टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस प्रकार से टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। लिख ले, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, स्पेस एक्स इज कॉल्ड, सेट एक्स लिखो, स्पेस ना लिखो, सेट एक्स इज कॉल्ड स्पेस फॉर टोपोलॉजी टी, स्पेस फॉर टोपोलॉजी टी, टोपोलॉजी टी। नोट सेकंड, नोट सेकंड, द पेयर एक्स और टी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस if T is topology, if T is topology। ठीक है, नोट थर्ड, नोट थर्ड, if T is equal to phi comma x, ठीक है, तो दिस टोपोलॉजी, then we see that यहाँ पे नंबर T1 कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पे फाई टी को बिलोंग करता है कि नहीं? एक्स टी को बिलोंग करता है, ठीक है, हैंस T1 इज सेटिस्फाइड। और यहाँ पे T2 सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो लेट फाई और ये एक्स है, फाई और एस बिलोंगिंग टी, तो फाई और एस का क्या करें हम, इंटरसेक्शन, फाई और एस का क्या करें, इंटरसेक्शन, इसको T2 कह लें। तो फाई और एस का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, फाइन ना आएगा, तो बिलोंगिंग टी, हैंस T2 इज सेटिस्फाई, हैंस T2 इज आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। और T3 में क्या लेते हैं, कोई दो मेंबर लेते हैं, फाई और दो एलिमेंट तो है ही इसमें, फाई और एस बिलोंगिंग टी, तो फाई और एस का क्या निकालें, यूनियन, तो क्या आएगा, एक्स आएगा, एस बिलोंगिंग टी, हैंस T3 इज आल्सो, हैंस T3 इज आल्सो सेटिस्फाई। तो देखो यहाँ टोपोलॉजी तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन थे। यहाँ पे क्या होगा, सिंस इन T इज इक्वल टू एक्स और फाई और एक्स सेटिस्फाई all three condition of topology, so T is a
टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज डिनोटेड बाई एंड ऐसे बोल सकते हैं एंड एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। टी भी लिख सकते हैं और टा भी लिख सकते हैं, है ना, ज़्यादा सुविधाजनक टी ए रहता है, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड, दिस टोपोलॉजी, कौन टोपोलॉजी, टी इज इक्वल टू जो जिसमें फाई और एस मेंबर है ना, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट, दिस टोपोलॉजी इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, स्मॉलेस्ट टोपो, इससे छोटी टोपोलॉजी हो ही नहीं सकती फिर, टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट, जिसमें फाई और एस भर हों, ठीक है। कौन नंबर पॉइंट था ये, तीसरा चौथा, हाँ, नोट 4 लिखो, नोट 4 में क्या लिखोगे, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, सपोज एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं ए बी सी, देन ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर क्या क्या होंगे, एक तो ए हुआ, बी हुआ, ये क्या हुआ, सी हुआ, फिर ए बी हुआ, फिर क्या आएगा बी सी, फिर क्या आएगा सी ए, फिर क्या आएगा ए बी सी, इसी को क्या कह, फिर क्या आएगा फाई, 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। देन पावर सेट ऑफ एक्स विच इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से, तो इसको टी इज इक्वल टू हम मान लें पी एक्स, पावर सेट को मान लें, तो टी इज इक्वल टू क्या है, पावर सेट में एलिमेंट आएंगे ए, फिर बी, फिर सी, फिर क्या आएगा ए बी, फिर आएगा बी सी, फिर आएगा सी ए, फिर आएगा ए बी सी, फिर क्या आएगा फाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी, तो यहाँ पे देखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी, इसको लिखते हैं ए बी, इसके लिखते हैं क्या बी सी, और इसको लिखते हैं सी कामा ए, इसको लिख देते हैं एक्स है, पूरा एक्स है ना, ये ए बी सी लिखो चाहे एस लिखो, एक ही बात हुई, ये फाई, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ इस सेट के ऑल सबसेट का कलेक्शन है ये, इस सेट के ऑल सबसेट का कलेक्शन। तो इसमें देखते हैं कि टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती होंगी, ठीक है। जैसे देन वी सी दैट नंबर फर्स्ट, इसको लिखते हैं क्या T1 ना,
तो यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, से पता चल रहा है कि फाई भी इसमें कंटेन है, एस भी कंटेन है कि नहीं। तो फाई बिलोंग इन टी और एक्स बिलोंग इन टी, हैंस T1 इज सेटिस्फाई इन टी, ठीक है। दूसरा T2 देखते हैं। T2 के लिए क्या लेना चाहिए, 2 एलिमेंट्स लेना होगा अपनी इच्छा से, कोई भी 2 एलिमेंट लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी T को बिलोंग करना चाहिए। तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो जो मन हो आपका, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल। अब इसके फॉर ऑल लगाए तो इसके स्थान पे कोई भी लिए जा सकते हैं ना। तो हम ले लेते हैं क्या, A और B बिलोंग इन T और B और C बिलोंग इन T, ठीक है। इसको हम G1 नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रख दिए, G2। तो G1 और इंटरसेक्शन G2 निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, A कामा B और इंटरसेक्शन B कामा C। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, B बनना, और ये बिलोंग इन T कि नहीं। तो कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो T का मेंबर है। इसका मतलब क्या है, हैंस T2 इज आल्सो सेटिस्फाई, हैंस T2 इज आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। अब T3 में क्या करेंगे, कोई भी 2 मेंबर लो अपनी इच्छा से, ठीक है। फॉर ऑल ले लेते हैं क्या, B, और क्या लेते हैं, CA। इसको हम G1 नाम रख दिए और इसका नाम G2। देन G1 और इंटरसेक्शन G2 निकालते हैं। तो G1 के स्थान पे लिख दिए B और इंटरसेक्शन यहाँ क्या लिख दिए, CA। तो दोनों का इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट है, कुछ नहीं, तो फाई कहलाएगा। अब फाई बिलोंग इन T। तो इंटरसेक्शन करने से जो रिजल्ट आता है वो T का मेंबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे इसके स्थान पे कोई भी 2 एलिमेंट लिए जा सकते हैं, ठीक है। G1 के स्थान पे कोई भी 2 एलिमेंट G1 और G2 के स्थान पे उपयोग किए जा सकते हैं T के, इसीलिए फॉर ऑल लगाए हैं, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट कोई लेते हैं स्वेच्छ, तो दोनों का इंटरसेक्शन है T को बिलोंग कर जाता है। इसका मतलब ये हर 2 एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हर 2 एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो हैंस T3 इज आल्सो सेटिस्फाई इन T। तो सिंस all 3 condition of topology since all 3 condition of topology are satisfied in T, therefore T is a topology on X। तो T क्या होगा, X पर टोपोलॉजी होगा, ठीक है। दिस इज लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन X, दिस इज लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन X। ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी, ठीक है, जिसमें दिए गए सेट के सभी सबसेट कंटेन हों, उसे हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट टोपोलॉजी कहेंगे, है ना। जिस सेट में दिए गए सेट के सभी सबसेट कंटेन हों उसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी बोलेंगे, और जिस सेट में सिर्फ फाई और एस कंटेन हो तो इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑन X, एंड इट इज called इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट
टोपोलॉजी, डिस्क्रीट, CRETE, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D, and smallest topology is denoted by I, and smallest टोपोलॉजी जिसको क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज डिनोटेड बाई आई से डिनोट करते हैं। इनडिस्क्रीट को I से और डिस्क्रीट को D से, क्योंकि I से शुरू हो रहा है ना, तो इन I से, कैपिटल I से, और उसको D से शुरू हो रहा है डिस्क्रीट वाला, तो D से। तो चौथा पॉइंट ये हो गया है ना। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट ये है कि इफ T इज इक्वल टू फाइव और X, वेयर X इज इक्वल टू सिर्फ A, ठीक है। तो जब सेट X में एक एलिमेंट है कौन, A, तो इसके सबसेट कौन कौन बनेंगे, पावर सेट ये ना बनेगा, P ऑफ X इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा A खुद, एक हो जाएगा फाइव, यही ना। इसके इतने सबसेट बनते हैं, इसके अलावा ज़्यादा सबसेट नहीं बनेंगे, तो इस सेट के यही भर सबसेट बनेगा। तो इसको हम जो T कहेंगे, तो T इज इक्वल टू क्या शामिल कर लें, फाइव और X केवल, है ना। इसको तो X भी कह सकते हैं, X और फाइव, कि नहीं, ये हुआ P ऑफ X। तो इस टोपोलॉजी को ये क्या कहलाएगी, इनडिस्क्रीट भी कहलाएगा, यही डिस्क्रीट भी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि इस सेट के टोटल सबसेट कितने बनते हैं, दो ही, ठीक है। तो T में दोनों हैं। कोई छोटी से छोटी टोपोलॉजी कौन होती है, जिसमें फाइव और X कंटेन हो, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी टोपोलॉजी भी है, यही बड़ी से बड़ी भी टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट दोनों है। तो ऐसी टोपोलॉजी के एग्जाम्पल दीजिए जो डिस्क्रीट भी हो, इनडिस्क्रीट भी हो। इसी को दे देना S इज इक्वल टू A, इसके पूरे टोटल सबसेट इधर यही बनते हैं, A और X और फाइन, ठीक है। तब स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी वे होती है, या जिसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वे होती है जिसमें फाइव और X कंटेन हो, ठीक है। और डिस्क्रीट कौन होती है, जिसमें पूरे सबसेट कंटेन हो, इसके दो ही सबसेट तो बनते हैं, ठीक है। तो यही डिस्क्रीट भी है, यही इनडिस्क्रीट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे R here T इज इक्वल टू फाइव और X, फाइव और X आर इन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन X पर ये डिस्क्रीट भी है, अनडिस्क्रीट भी है, ठीक है। डिस्क्रीट भी है और इन डिस्क्रीट भी है। सिक्स नंबर में ये है कि लेट X इज इक्वल टू AB, देन सबसेट ऑफ X, एक को लिख लें T1, तो यहाँ पे फाइव हो या X हो, एक का नाम लिख दें T2, तो T2 में कौन कौन हो, फाइव भी हो, X भी हो,
और यहाँ पे ए हो और बी हो, और फिर क्या लिख दो ठीक है। फिर T3 क्या है, एक फाई हो एक्स हो, सिर्फ ए भर हो, और T4 में क्या है, फाई हो एक्स हो और सिर्फ बी भर हो। तो ये चारों टोपोलॉजी हैं। देखो इसमें फाई एस तो कंटेन है, फाई और एस का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइन आएगा, अब फाई और एस का यूनियन करोगे तो एस आएगा। ठीक है, तो फाई एस होना चाहिए, तो फाई एस तो है ही, फाई और एस का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई है, तो फाई तो T1 में कंटेन है, अब फाई और एस का यूनियन करोगे तो एस आएगा, एस भी T1 में कंटेन है। तो T1 में टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो T1 टोपोलॉजी है। तो ये टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, इनडिस्क्रीट। ठीक है, लेकिन T2 क्या कहलाएगी, इस सेट की डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि सभी सबसेट कंटेन है, ए बी, तो ए बी को एस कहा गया, अब फाई। ठीक है, तो इस सेट के सभी सबसेट कंटेन है, तो ये क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इसके अलावा दो टोपोलॉजी और हो सकती हैं, जैसे ये है फाई एस और ए, तो यहाँ पे देखो ये टोपोलॉजी क्यों है, क्योंकि फाई एस कंटेन है कि नहीं है। फिर क्या दो मेंबर लें, इसको लेते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, ए एक्स का और ए का, एस का मतलब क्या होगा, ए बी, ए आएगा, ए इसमें कंटेन है। फाई और एस का इंटरसेक्शन करें तो फाई आएगा, तो फाई इसमें कंटेन है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो T3 को बिलोंग करता है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई है। चौथी क्या है कि दो का यूनियन करो तो आना चाहिए, तो इसका यूनियन करोगे तो क्या आएगा, फाई और एस का यूनियन एस आएगा, एक्स और ए का यूनियन एस आएगा, तो एस किस में कंटेन है, T3 में, इसका मतलब इसमें तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी। ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, तो ये सामान्य टोपोलॉजी हैं। ठीक है, और ये क्या है, डिस्क्रीट है, ये क्या है, इनडिस्क्रीट। ये क्या हो गई, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स है। ये क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स है, जनरल टोपोलॉजी ऑन एक्स। टोपो ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये जनरल टोपोलॉजी ऑन एक्स है। ठीक है ना, लिख लेते ना। आगे देखो, क्वेश्चन लेते हैं, चेक वेदर फॉलोइंग टीज टोपोलॉजी आर नॉट। चेक वेदर फॉलोइंग टी इज टोपोलॉजी आर नॉट। टोपोलॉजी आर नॉट। नंबर फर्स्ट, T1 इज इक्वल टू क्या है, फाई और एक्स। दूसरा क्या है, T2 इज इक्वल टू फाई 1 2 3, ठीक है 2 3, और ये क्या होगा, एक्स। ऊपर लिख लो, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3, x इज इक्वल टू 1 2 3। चेक वेदर फॉलोइंग टी इज टोपोलॉजी आर नॉट। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे,
फाइव हो गया, 1 हो गया, 2 3 हुआ, अब x हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या है, T3 इज इक्वल टू क्या दिया है, फाइव 1x, फाइव 1x, और T4 इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3x, ये है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी है कि नहीं, ये चेक करना है। तो फॉर T1 तो पहली कंडीशन देखते हैं, T1 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फाइव बिलोंग इन, T1 लिख लेंगे तो ये T1 ना समझ जाओ, तो हम लिखे देते हैं फर्स्ट नंबर, फाइव बिलोंग इन T1 और x बिलोंग इन T1, ठीक है। हैंस फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हैंस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। दूसरा क्या है, x और फाइव और s का इंटरसेक्शन करते हैं तो आएगा क्या, कुछ नहीं, इसको फाइव ही कहते हैं, और बिलोंग इन क्या, T1। हैंस सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाई इन T1। अब क्या आता है तीसरा, तो तीसरा में क्या करते हैं, फाइव और यूनियन x करो, तो फाइव का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, यूनियन s का मतलब सब एलिमेंट, तो 1 2 3 यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 है ना आएगा, 1 2 और 3, और 1 2 3 को क्या कह सकते हैं, x है, और ये x बिलोंग इन T1 है, s बिलोंग इन T1, ठीक है। हैंस थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। तीनों कंडीशन इस सेटिस्फाई हो रही हैं टोपोलॉजी के, इसलिए T1 क्या कहलाएगा, हैंस T इज टोपोलॉजी ऑन x, हैंस T1 इज टोपोलॉजी ऑन x, हैंस T1 इज टोपोलॉजी ऑन x, हैंस T1 इज टोपोलॉजी ऑन x, ठीक है। हैंस T1 इज टोपोलॉजी ऑन x। अब देखते हैं, इसी प्रकार T2 में भी दिखा सकते हो, T3 में दिखा सकते हो कि नहीं। T2 में देखते हैं, तो देखो फाइव और s कंटेन है कि नहीं, और यहाँ पे देखो एक और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा, फाइव कंटेन है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो s आएगा, s कंटेन है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगा, फाइव T2 में कंटेन है। यूनियन करते हैं तो फाइव और एक का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यूनियन फाइव और 1 का यूनियन करेंगे 1 आएगा, 1 और 2 3 का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो s है, 1 2 3 का मतलब x है, तो s इसमें T2 में कंटेन है। तो यूनियन करते हैं चाहे इंटरसेक्शन करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो T2 में कंटेन है, तो T2 भी टोपोलॉजी है। इसमें देखते हैं फाइव s कंटेन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालें, इंटरसेक्शन, तो फाइव 1 का इंटरसेक्शन फाइन होगा, तो फाइव T3 में बिलोंग करता है, 1 s का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 भर आएगा, तो 1 T3 में बिलोंग करता है। अब यूनियन में आते हैं, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इंटरसेक्शन में आते हैं, एक और s का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक ही आएगा, फाइव s का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइन आएगा, तो इसका मतलब फाइव T3 में कंटेन है, इसका मतलब इसमें तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है, T3 ही टोपोलॉजी है। T4 में देखो फाइव और s कंटेन है क्या इसमें, ठीक है, T4 में फाइव कंटेन नहीं है, इसलिए टोपोलॉजी नहीं है,
तो T4 पर टोपोलॉजी नहीं है और T1 T2 T3 क्या है, टोपोलॉजी है। तो फॉर T4 सिंस phi is not belong in T4, so T4 is not topology. Phi does not belongs to T4, so T4 is not topology. G on X is not topology on X. while जबकि T1 T2 T3 आर टोपोलॉजी ऑन एक्स ये T1 T3 क्या है, टोपोलॉजी है, क्योंकि टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को तीनों सेटिस्फाई करते हैं। ये तीनों टोपोलॉजी हैं, लेकिन T4 टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन में फाई और एस होने चाहिए ना, तब फाई इसमें नहीं है, एस है, इसलिए T4 टोपोलॉजी की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए T4 टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दो टोपोलॉजी का यूनियन और दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होता है, इसको प्रूव करके। दो टोपोलॉजी का यूनियन और इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी होता है। यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्कशन कल करेंगे। अब जाओ आज।